नमस्कार दोस्तों, हम आज के इस वीडियो में हम आपके लिए एक ऐसा बिजनेस आइडिया लेकर आए हैं जिसमें आपको दुकान भी खोलने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी आप महीने का 45 से 50 हज़ार रुपया खूब आसानी से कमा सकते हैं। इसमें मामूली सा आपका खर्च होगा, अर्थात 6,000 रुपया लगाकर इस बिज़नेस को आप शुरू कर सकते हैं तथा 4 दिन में वो सारा पैसा आपका रिफंड हो जाएगा। हम कोई कंपनी या मशीन की बात नहीं कर रहे हैं। चलिए फटाफट वीडियो को देख लेते हैं, इसी में समझ में आ जाएगा, तो ध्यान से समझिएगा। देखिए हम यहाँ पर लिखे हैं बेसन तथा सतुई का बिजनेस। जी हाँ, बेसन और सतुई की बिजनेस के बात करने जा रहे हैं। इसमें पहले ही बता दिए हैं कि आपको दुकान खोलने की आवश्यकता नहीं है, तो फिर आप सेलिंग कैसे करेंगे, तो पूरा प्रोसेस चलिए जान लेते हैं। पहले हम बात करने वाले हैं बेसन के बारे में कि बेसन, ध्यान से समझिएगा। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आप आसानी से 45 से 50 हज़ार रुपया 2-3 घंटा काम करके कमा सकते हैं। ये कोई फेक या भ्रमित करने वाला वीडियो हम नहीं बना रहे हैं। देखिए अब हो गई सामग्री की बात, तो सामग्री में जब बेसन है तो चना का ही बेसन होगा। तो देखिए हम एक डेमो के रूप में बता रहे हैं। 1 किलो का आंकड़ा शुरुआत में आप समझिए कि 1 किलोग्राम सामग्री पर कितना खर्च आएगा तथा आपका प्रॉफिट कितना होगा। देखिए मार्केट में अभी के समय में चना का कीमत 60 रुपया है। आप कहेंगे कि नहीं हमारा शहर हमारा गांव तो कास्टली है, तब 65-70 भी मान सकते हैं, लेकिन उसी के अनुसार उसका सेलिंग भी होगा, उसका फ़ायदा भी होगा। जैसे अभी फ़िलहाल में हमारे यहाँ 60 रुपया प्रति किलोग्राम के हिसाब से चना है, ठीक। तो 1 किलो चना की हम बात कर रहे हैं। 1 किलो, आप ध्यान से समझिएगा, 1 किलो चना की बात अब हो गई कि देखिए पिसाई उसाई का खर्च, जो चना का आप बेसन बनवाएंगे, पहले दाल बनेगा फिर बेसन बनेगा, तो उसका टोटल खर्च आ जाएगा 10 रुपया। अब रह गई पैकिंग की बात। आप पैकिंग कैसे तैयार करेंगे, तो इसके लिए पैकेट वैकेट आता है मार्केट से, बहुत कम पैसे के मिल जाता है, 1 रुपया 2 रुपया। फिर भी हम यहाँ पर 5 रुपया के हिसाब से इसको भी ऐड कर दे रहे हैं। तो आप यहाँ से पहले टोटल खर्च जान लीजिए कि आपका आ गया कितना, 60, 10 और 5 मतलब 75। अच्छा, आप पैकिंग करेंगे तो कितना बड़ा पैकिंग करेंगे, तो आप चाहें तो 200 ग्राम का एक पैक तैयार करें, एक पैकेट, या आप 250 ग्राम का करें। आपको थोक में देना है, होलसेल रेट में देना है। तो देखिए आपका खर्च आ गया 75 रुपया, लेकिन आप सेलिंग कितना करेंगे, कहाँ पर बेचेंगे, मेन बात ये समझने वाली है। तो आप अपने एरिया में ही बड़े बड़े जो दुकानदार हैं उनके यहाँ ले जाकर आप थोक रेट में दीजिए। अगर आपके गुणवत्ता में दम होगा, अर्थात आपका क्वालिटी सही होगा, उसमें कहीं भी किसी प्रकार से अगर मिलावट नहीं होगा, तो आपका प्रोडक्ट खूब जल्दी सेल हो जाएगा। तो आप कितने का पहले सेल करेंगे, ये समझने वाली बात है कि आप सेलिंग कितने का करेंगे। ये देखिए फ़िलहाल में खुदरा में बेसन का कीमत, 1 किलोग्राम बेसन का कीमत 100 रुपया से लेकर 120 रुपया तक है, लेकिन आपको उतना पर नहीं करना है। आप चाहें तो 85 रुपया प्रति किलोग्राम के हिसाब से दे या 90 रुपया दे। हम आपको यहाँ 90 रुपया का आंकड़ा लेकर चल रहे हैं कि आप 1 किलोग्राम 90 रुपया का ही सेल करिए। देखिए आप सोचेंगे कि कितना पैकेट तैयार करेंगे, तो अगर 200 ग्राम का पैकेट रहेगा तो 5 पैकेट बनेगा, अगर 250 ग्राम का रहेगा अर्थात 250 ग्राम का तो 4 पैकेट बनेगा। आपको काउंटिंग पर नहीं जाना है कि आप पैकेट कितना तैयार कर रहे हैं, आप 200 ग्राम का करें या 250 ग्राम का करें, आपको 1 किलोग्राम से मतलब है। तो आपने 1 किलोग्राम बेसन सप्लाई कर दिया 90 रुपया, और आपका खर्च आ रहा है टोटल 75 रुपया। तो यहाँ से आप बचत समझ सकते हैं कि आपका बचत कितना हो गया, तो 15 रुपया 1 किलोग्राम पर आपका बचत हो जा रहा है 15 रुपया का। अगर आप इसी तरह से 50 किलोग्राम ही बेसन सेल कर देते हैं, अब आप यहाँ से भड़क जाएंगे, हाँ हम 50 किलोग्राम कैसे सेल कर सकते हैं, तो पहले दिन से नहीं, लेकिन 2-4 दिन बाद आप सेल कर ही देंगे। आपको बस क्या एक ही दुकान पर देना है, आप अपने एरिया का 20, 25, 30, 40 दुकान चूज करिए, वहाँ दीजिए। अगर 2-2 किलो 3-3 किलो करके भी देंगे तो आपका 50-50 किलो किया 1-1 कुंटल सेल हो जाएगा। लेकिन हम 50 किलोग्राम की ही बात कर रहे हैं।
तो 50 किलोग्राम में 1 किलो पर आपका प्रॉफिट हो रहा है 15 रुपया, तो 50 किलोग्राम पर आप समझ सकते हैं कि हो गया 750 रुपया केवल बेसन पर बचत। ये एक दिन की बात है, एक दिन में आप केवल 50 किलोग्राम बेसन सप्लाई करके 750 रुपया कमा सकते हैं। इसी तरह से अगर आप सत्वी भी सेल करते हैं, ध्यान दीजिएगा, उसका थोड़ा सा कॉस्ट और बढ़ जाता है। चीज़ वही है, मटेरियल उसमें भी यही आता है, चना आता है, पिसाई आता है, पैकिंग आता है, उसके बाद उसका खर्च हो जाता है भुनाई, अर्थात जहाँ पर उसको भुनवाएंगे भुजवाएंगे उसका भी खर्च आ जाएगा 5 रुपया प्रति किलोग्राम। हमारे यहाँ वर्तमान में 5 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से अभी आ रहा है। इसके अलावा जब किसी भी अनाज को अगर भुना जाता है तो उसका वज़न थोड़ा घट जाता है, अर्थात 1 किलोग्राम नहीं रह जाता है, उसका वज़न थोड़ा कम हो जाता है। अर्थात ऐसे अगर भुनाई में जो आपका वज़न खर्च होगा उसका भी हम यहाँ पर बता रहे हैं कि भुनाई पर पहले इसको जोड़ लेते हैं, 60, 10, 70, 10, 80, जो आपका चना का मात्रा कम हो जाएगा, जो वज़न कम हो जाएगा, उसका भी खर्च अगर हम जोड़ लेते हैं, अर्थात 10 रुपया टोटल को ऐड कर दीजिए, 60, 10, 70, 10, 80, 10, 90 रुपया, इससे अधिक नहीं आने वाला है। तथा इसका भी सेलिंग करने का प्रोसेस वही है सेम। आप अपने साइकिल से, बाइक से, अपने नियर अबाउट बड़े बड़े दुकानों पर आप होलसेल रेट में दीजिए। आप सोच रहे हैं कि केवल हम ही देंगे, ऐसे बहुत से विक्रेता हैं जो जा जाकर सेल करते हैं। बस सुबह या शाम का आप अपना टाइम निकालिए, 2 से 3 घंटा, उसी में सेल हो जाएगा। फिलहाल बात कर लेते हैं कि वर्तमान में सत्वी की कीमत है कैसे मार्केट में खुदरा रेट में। तो अभी हम जहाँ पर रह रहे हैं वहाँ पर 140 रुपया प्रति किलोग्राम के हिसाब से है। आप चाहेंगे तो बड़े दुकानदार को आप 105 रुपया के हिसाब से भी बेचेंगे तो यहाँ से भी आपका प्रॉफिट, ध्यान दीजिएगा, आपका बचत 15 रुपया हो जा रहा है, क्योंकि आप कम से कम 105, 110 का भी सेल कर सकते हैं। बस हम 105 का ही आंकड़ा लेकर चल रहे हैं, तो यहाँ से आप अपना बचत समझ लीजिए कि आपका बचत कितना हो गया। तो 105 में से 90 गया 15। अगर आप सत्वी भी 50 किलोग्राम सेल कर देते हैं तो देखिए 1 किलो पर आपका बचत हो रहा है 15 रुपया। इस तरह से अगर आप 50 किलोग्राम सेल कर देते हैं तो आप यहाँ से अपना बचत समझ सकते हैं 750 रुपया। अगर आप जा रहे हैं सेल करने तो केवल सत्वी मत ले जाइए, सत्वी ले जाइए, बेसन ले जाइए। देखिए आप दिन भर में 1 कुंटल ही नहीं 2-2, 3-3 कुंटल सेल कर देंगे। बस पहले भी बता चुके हैं कि अगर आपके क्वालिटी में दम होगा तब। अब यहाँ से आप महीने का एक आंकड़ा ले लेते हैं कि आप महीने का कितना तक कमा सकते हैं। देखिए अगर आप 50 किलो बेसन सेल कर दे रहे हैं तो यहाँ से आप बचत समझ गए कि आपका 750 रुपया आ गया। और अगर आप 50 किलो सत्वी भी सेल कर दे रहे हैं तो यहाँ से आपका बचत आ गया 750 रुपया। दोनों को ऐड कर देते हैं तो आ गया 1500 रुपया। ध्यान दीजिए 1500 रुपया पर डे। और आपने शुरुआत कितने रुपये से किया है? अगर आप 1 कुंटल चना लिए हैं मार्केट से तो अगर 60 रुपया प्रति किलोग्राम के हिसाब से है तो आपको 1 कुंटल खरीदने में कितना खर्च आएगा? 6000 रुपया। तो 6000 रुपया ये आपका 4 दिन में रिफंड हो गया। समझिए कि 1500 रुपया अगर आप 4 दिन भी कमा लेते हैं, शुरुआत में 4 दिन, तो 4 दिन में 6000 रुपया आ जाएगा। अगर आप महीने की बात करें तो 1 महीना अर्थात 30 दिन, आप यहाँ 1500 से गुणा कर दीजिए। ध्यान दीजिए आप महीने का 45,000 रुपया खूब आराम से कमा रहे हैं। तो ये बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस है। अगर आपके पास साइकिल है, बाइक है तो आप इस धंधे को करिए, आजमाइए। इसमें आपका ज़्यादा समय नष्ट नहीं होगा, बस 2 से 3 घंटा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए घंटी वाले बटन को भी प्रेस कर दीजिएगा तथा अपने उन दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा जिनको पैसे की आवश्यकता है, जो भटक रहे हैं, जो कुछ बिजनेस करना चाहते हैं लेकिन उनका दिमाग काम नहीं कर रहा है कि कैसे कम पैसे से कोई धंधा शुरू करे, तो आप उनका मदद ज़रूर करिए। इसलिए आप इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।